शिवम के साथ आप पढ़ते थे? यस सर। शिवम से झगड़ा करते थे आप? नो। नहीं करते थे। प्यार करते थे, खेलते थे आप लोग साथ में? यस सर। आपको मारता नहीं था ना शिवम? आप उसको भी नहीं मारते थे? हमने 5001 रुपये इकट्ठा किया है और सही मतलब ये बहुत बढ़िया, जो भी कुछ आपने है, बहुत हाँ। बढ़िया किया है, बहुत शानदार किया है आपने। खाना वाना बिठाते थे साथ में? यस सर। कैसा था शिवम? सर बहुत अच्छा था। परंतु एक बच्चे को इस तरह से काटना, मारना, बोरी में डाल देना, उसका दुख, पूरा शाला परिवार उस दिन दुख में था। प्रत्येक बच्चा रोया है और प्रत्येक बच्चे ने खाना नहीं खाया। शर्म, जरा भी शर्म नहीं है। कोई भी नेता अब तक जा करके इस परिवार को 1 रुपए नहीं दिया है। 11,000 रुपया आप अपने ओर से दे रहे हैं। सीएम तो चला गया, वो नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम कुछ हम लोग दुख बांट सके उस परिवार का, उस बहनों का, उस माँ पिता का। मेरे बच्चे को सर ने स्कूल का और वैन का पैसा माफ किए हैं उनके टैलेंट के वजह से। बुलाए थे कि भाई आपका बच्चा बहुत टैलेंट है, आपसे फीस नहीं लिया जाएगा। टेस्ट दिलवाया था इन्होंने, टेस्ट दिलवाया था, इनका बच्चा 100% मार्क्स स्कोर किया था जो उसके लेवल का था। तो इनको बोला कि भाई आपके से पैसा नहीं लिया जाएगा, ना वैन का लिया जाएगा ना इसका लिया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त मैं बलिया जिला के मिड्ढा में हूँ और मिड्ढा में आज मेरा आने का मकसद है। मिड्ढा में आज एक ये स्कूल है, देख सकते हैं, होली पैथ पब्लिक स्कूल। और ये ऐसा स्कूल है कि इसी स्कूल में जो शिवम वर्मा 30 तारीख को जिसकी हत्या की गई थी, वो शिवम वर्मा इसी स्कूल में पढ़ता था। कन्वेंट स्कूल है। स्कूल पढ़ करके अपने परिवार के उज्जवल भविष्य का एक सपना जो देख रहा था, परिवार जो सपना देख रहा था कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके कन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, पढ़ लिख करके जो हमारे घर की स्थिति है, जो हमारे घर की गरीबी है, जो परिवार गरीबी है, और जो 4 बहनें हैं उनको उनका सहारा बनेगा, घर बनवाएगा, तमाम चीज़ों का जो सपना सजाए थे परिवार के लोग, इसी से स्कूल से पढ़ करके वो सपना पूरा करने की एक प्लानिंग थी। लेकिन शिवम वर्मा नहीं रहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्कूल के जो प्रबंधक है सुरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने हमें हमारी जो मुहिम चलाया, हमने स्कैनर दे करके कि आप लोग सहयोग करिए इस परिवार का। तो इस चीज़ को देख करके सुरेंद्र तिवारी जो स्कूल के प्रबंधक है, उन्होंने फ़ोन किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। वो बहुत गरीब परिवार है, हमारे स्कूल का वो बच्चा था, तो मैं भी चाहता हूं कि अपने स्कूल के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, इनसे भी कुछ योगदान उस बच्चे के लिए दिलवाया जाए, चूँकि उसके साथ लोग पढ़ते थे, रहते थे, और जो शिक्षक हैं यहाँ के हैं, जो टीचर्स लोग हैं, वो भी कुछ देना चाहते हैं। तो इस मुहिम में ये विद्यालय भी अब शामिल हुआ है। और देखिए यहाँ पे सारे ये बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में देख सकते हैं ये लोग लिए हैं जस्टिस फॉर शिवम वर्मा। ये बच्ची है लिए हमें चाहिए आपका प्यार, खुशियाँ देंगे अपरंपार, हम बड़े हो जाएंगे, शिवम वर्मा को भूल न पाएंगे। बच्चे हैं कल का प्रकाश, सुरक्षित रखने का करे प्रयास, शिवम के जाने का गम ना होगा कम इस जन्म, हमको किसी से बैर नहीं, हम नहीं तो खैर नहीं। ये बच्ची ली है सुरक्षा सिर्फ शब्द नहीं, बच्चों का अधिकार है। देखिए उधर पीछे दिखाओ, पीछे अगर डर में बचपन बीतेगा तो विकास कैसे होगा। और लास्ट में एक बच्ची ली है फूलों जैसे बच्चे, नन्हे नन्हे प्राण, इनके लिए सुरक्षित हो हर गली हर स्थान। तो ये कई सारे स्लोगन लेकर के लोग बच्चे यहाँ पे खड़े हैं और समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर इस प्रकार से, अगर हमारे जो जमीन पे रहने वाले जो इंसान है, हमारे बीच रहने वाले अगर इंसान अगर इस प्रकार से भेड़िए की तरह हो जाएंगे तो किस प्रकार से लोग सुरक्षित रह पाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है इस विद्यालय परिवार कही जाएगी। तो इस विद्यालय के प्रबंधक हैं सुरेंद्र तिवारी जी हैं। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम है। आपने अपने बच्चों के साथ मिल करके जो आप मुहिम अभी चला रहे हैं, शानदार है, काबिल तारीफ है, स्वागत है आपका। निशब्द अकल्पनीय घटना हुई है जी। निशब्द हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ इस बारे में। देख ही रहे हैं, अगर समाज में ऐसे तत्व पनपेंगे तो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, और बच्चे नहीं हैं तो हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा। ये जरूर देखने की बात है, समझने की बात है। बात बाकी निशब्द हूँ, इस पर कुछ भी बोलने के काबिल नहीं हूँ। माँ बाप से ज़्यादा समय बच्चे हमारे पास रहते हैं, ज़्यादा समय हम लोगों के पास रहते हैं, उसका दुख व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जो भी बच्चे पास में रहते हैं, पूरे दिन हमारे पास रहते हैं, उनका एक एक इमोशंस, एक एक फेशियल एक्सप्रेशन हम लोगों को पता होता है। उनको उसके जाने के बाद का गम क्या बताएं, हम सो नहीं पा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। चाहता तो बहुत कुछ हूँ कि बहुत कुछ करना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, करना चाहिए, यही निवेदन है मेरा। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे शिवम आपके इस विद्यालय में पढ़ता था और परिवार के लोग बता रहे थे कि पढ़ने में बड़ा अच्छा था, आपके हिसाब से क्या शिवम कैसा पढ़ने में छात्र था? बहुत ही अच्छा छात्र था, हमेशा हंसते हुए रहना, प्रत्येक
क्वेश्चन का वो जवाब देता था, इंटेलिजेंट उतना ही था और पंक्चुअल था, डिसिप्लिन था, हर चीज से अच्छा था बच्चा, बहुत ही होनहार बच्चा था। उसका मैं क्या बोलूं, हो सकता था कि अभी तो 4th में था, 5th में उसका नवोदय की बोल रहे थे कि नवोदय की तैयारी करा दीजिए। मैं बोला कि 5th में रहेगा तो, और जैसा कि बताया मैं कि बहुत ही होनहार बच्चा था, उस वजह से वो हमारे पास स्कॉलरशिप दी जाती है, तो अच्छे बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो उसका आना जाना, गाड़ी मैंने जो गाड़ी का भी खर्चा था प्लस स्कूल का भी जो खर्चा था वो कुछ लिया नहीं जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट था सब कुछ। तो इतना ब्रिलियंट था कि इतना उसको ब्रिलियंट मतलब था। फ्री में पढ़ रहा था जी आपके जी यहाँ? जी, अच्छा, ये वो मानिए तो वो इतना ब्रिलियंट था कि वो फ्री में पढ़ रहा था हमारे पास। फ्री में पढ़ रहा और जो भी इस तरह के बच्चे हैं जो कमजोर वर्ग से आते हैं और इंटेलिजेंट था। बच्चे हैं, तो उनको जैसे फ्री जैसा आप पढ़ाते बता रहे हैं कि आने जाने की खर्च जो है और ये सारी चीजें, तो ये ब्रिलियंट के होने की वजह से या परिवार के गरीब होने के कारण से फ्री था, क्या था? हैं। देखिए उसमें होता क्या है कि अगर कोई नहीं पे कर सकता है और बच्चा अच्छा है तो हम ये करते हैं। तो आप किस लिए करते थे? ब्रिलियंट होने की वजह से करते थे या ब्रिलियंट बड़ी ब्रिलियंट होना तो एक है ही कंडीशन। दूसरा कंडीशन जैसे कि अगर दोनों दोनों देख करके दोनों आपको दोनों लगा कि होता क्या है कि हमें- जैसे कोई चाहता है कि मैं फ्री करूं तो, जी, अदर कोई नहीं चाहता, कोई पे कर सकता है कि नहीं मैं तो पे करूंगा। जी, ब्रिलियंट एक नंबर पर होता है, जी, सेकंड नंबर उसका पोजीशन देखा जाता है। जी। तो उसमें होता है क्या कि ये तो दोनों कंडीशन था, ये बोले कि नहीं हमारा तो ये है, ठीक है। ब्रिलियंट बच्चा था इसीलिए वो फ्री था, वो अच्छा, अपने दम पर था। आपको कब पता चला कि शिवम अब इस दुनिया में नहीं रहा? रात में नहीं पता चला हम लोग को, सुबह सुबह पता चला। सुबह पता चला। सुबह पता चला, हम लोग पहुंचे थे अच्छा, गए थे सुबह। वहाँ पे? हाँ हाँ, तुरंत 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 पहुंचे, जी, तुरंत पहुंचे। उस समय सुबह पता चला वो बच्चा नहीं आया कि बच्चा खोजा जा रहा है, अच्छा, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा। तब तक हम पहुंच गए। अच्छा, उसके मिल बाद- कैसे नहीं, हाँ हाँ, सुनने के बाद से रहा कैसे जाएगा। जी। शिवम नहीं, हमारे लिए तो सारे बच्चे वही हैं, किसी बच्चे के साथ होता तो हम तुरंत पहुंचे। और मैं जानना चाहूंगा कि आज की डेट में इस प्रकार घटनाएं हमारे देश में, प्रदेश में और बलिया में खास तौर से कहें तो बहुत ज़्यादा हर रोज कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे इस आज के समाज के लोगों के बारे में, आज के इंसानों के बारे में, इस प्रकार जो घटनाएं घटित कर रहे हैं? अब ये तो समाज का आईना होता है जो दिख रहा है हम लोगों को। कहीं ना कहीं इसमें एक तो भौतिकतावाद का बड़ा प्रभाव चल रहा है। भौतिकतावाद, समाजवाद तो खत्म ही हो रहा है, सच पूछिए तो समाज की अवधारणा ही खत्म हो रही है, सेल्फ सेंटर्ड लोग हो रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक ग्राम प्रधान से स्टार्ट करते हैं, उनके पास पैसे आते हैं, कोई भी ग्राम में देख लीजिए, क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जा सकता था? लगाया जा सकता है, वहां पर भी अगर शायद होता तो कुछ हो सकता था। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करवाना, सबके पास फंड आते हैं, उससे सुरक्षा से तो कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि आपको भी पता है कि एक बच्चा जन्म लेता है उस दिन से टैक्स देना स्टार्ट करता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जो ये टैक्स होते हैं दो तरह के होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो जो बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से देना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन ले रहा है? सुरक्षा गारंटी तो आप टैक्स ले रहे हैं तो आपको लेना चाहिए था, नहीं लिए। अगर था तो आपको भी करना चाहिए कि भाई अगर फंड जा रहा है तो सीसीटीवी इंस्टॉल होना चाहिए, खासतौर पर कुछ जगह पर सीसीटीवी इंस्टॉल होना चाहिए। हॉस्पिटल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स में देख ही रहे हैं क्या हालत है। तो जिस तरह से समाज जा रहा है, अब मैं तो फिर बोलूँगा तो कोई ना कोई बात आएगी। जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है, तो होगा क्या कि समाजवाद का अवधारणा खत्म हो जाएगी। फिर गरीब लोगों का भगवान ही जाने क्या होने वाला। मैं तो क्या बोलूँ इस पर बोलने लायक, क्योंकि फिर कोई ना कोई एक पॉलिटिकल बात हो जाती है कि फिर आप पॉलिटिकल बातें बोल रहे हैं, वो पॉलिटिकल हम लोग नहीं जाना है। तो समाजवाद की परिकल्पना को तो साकार करना पड़ेगा, तभी गरीब बचेंगे, नहीं तो बड़ा दिक्कत। ठीक है। तो क्या कार्यक्रम आज का क्या है आपके स्कूल का? ये उसके लिए बस ये था कि हम लोग जो भी चाहते थे कि थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं, बूंद, वो एक बूंद हम लोग उस घड़े में डालना चाहते हैं। अच्छा, अपनी तो जो भी तरफ हो सकता है, जी, बच्चे से जी। लेकर के शिक्षक लोग, जी जो भी हाँ, मतलब जी 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 इस जी। परिवार का सहयोग कर सकते हैं। सहयोग तो हम लोग करना चाहते हैं। जी। ये आपकी मुहिम थी, आधुनिक भारत न्यूज की मुहिम थी, उसमें हम जुड़ करके उसमें सहयोग करना चाहते हैं। तो देखिए, इस होली पैथ पब्लिक स्कूल के ये प्रबंधक हैं और इस अवसर पे इन्होंने जो शिवम वर्मा था उसके पिताजी को भी इन्होंने बुला रखा है। यहाँ पे शिवम वर्मा के पिताजी हैं, राम जी वर्मा जी। विशाल इंटरप्राइजेस के मालिक। अच्छा, ये विशाल इंटरप्राइजेज के मालिक हैं। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार वर्मा। अच्छा, कहाँ है आपकी ये दुकान? यही बगल में ही, इनके ही कटरा में। अच्छा, इनके कटरम बगल में है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? इस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता था और आज इन्होंने एक शिक्षक होने के नाते, अपने स्कूल में पढ़ने के नाते एक अच्छी मुहिम चला करके आपका सहयोग करना चाहते हैं। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? इससे तो पहले मैं अपने बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मुहिम अपने सर से कहकर या सर के
योग्य में किए हैं कि मेरे साथ सीएम नहीं है, मेरे पास सीएम नहीं पढ़ने आता है या ये, इसके लिए मैं बच्चों को लिए धन्यवाद देता हूँ। और सर से का भी बहुत बड़ा ये है। और मेरे बच्चे को सर ने स्कूल का और वैन का पैसा माफ किए हैं उनके टैलेंट के वजह से। बुलाए थे कि भाई आपका बच्चा बहुत टैलेंट है, आपसे फीस नहीं लिया जाएगा। टेस्ट दिलवाया था इन्होंने, टेस्ट दिलवाए थे, इनका बच्चा 100% मार्क्स स्कोर किया था जो उसके लेवल का था। तो उनको बोला कि भाई आपके से पैसा नहीं लिया जाएगा, ना वैन का लिया जाएगा ना इसका लिया जाएगा, आप free of बच्चा cost। शिवम बहुत पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, बहुत ब्रिलियंट था, बहुत मेधावी था। और इसको देखते हुए जो स्कूल परिसर है उसकी पूरी फीस माफ की होती और आने जाने का जो खर्च था, कॉपी किताब का खर्च था, सारा खर्च माफ किया हुआ था, सब इनके ओर से दिया जा रहा था। देखिए बच्चे हैं, क्या नाम है बच्चा आपका? मारिया मारिया। कितने क्लास पढ़ती हैं आप? 8 में। 8 में पढ़ती हैं। शिवम से मिलती थी आप? देखी थी शिवम को? यस, कैसा लड़का था? अच्छा था। अच्छा था। आपका क्या नाम है? अनीशा कितने में पढ़ते हैं आप? 8। आप भी 8 में पढ़ते हैं। शिवम से मिली हैं? हाँ जानती है क्या हुआ शिवम को? हाँ, बहुत ही अच्छा लड़का था वो। अच्छा, शिवम इस दुनिया में नहीं रहा, जानती हैं? हाँ, जानती हैं। उसके साथ पढ़ने वाला बच्चा कौन था यहाँ पे? 4th में था ना वो? कौन थे बेटा? जो शिवम का दोस्त कौन कौन थे? खड़े हो जाओ। शिवम का थोड़ा खड़े बता दो। देखिए पूरे स्कूल के बच्चे हैं 8 और आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ आप लोग, बाहर आ जाओ। नहीं, उधर ही आ जा रहे हैं हम, उधर ही आ जा रहे हैं। बताओ, क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष नाम है। शिवम के साथ आप पढ़ते थे? यस सर। शिवम से झगड़ा करते थे आप? नहीं करते थे। प्यार करते थे, खेलते थे आप लोग साथ में? यस सर। आपको मारता नहीं था ना शिवम? आप उसको भी नहीं मारते थे? अच्छा, 4 में पढ़ते हैं, यस सर। पढ़ाई अच्छे से करते सब हैं ना? 3 में पढ़ते। अच्छा, आप 3 में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ाई करिएगा ना। आपका क्या नाम बेटा? दीपू। इधर आ जाइए। दीपू नाम है आपका? कहाँ घर है? कटरिया। अच्छा, आपका कटरिया घर है। आप कितने में पढ़ते हैं? 3rd। आप भी 3rd में पढ़ते हैं। शिवम भी 3rd में पढ़ता था? यस सर। अच्छा, 3rd में पढ़ता था। तो आप उसके साथ खेलते थे? यस। खाना वाना भी खाते थे साथ में? यस सर। कैसा था शिवम? सब बहुत अच्छा था। अच्छा था। मारता नहीं था ना? झगड़ा नहीं करते आप लोग? नहीं, सभी बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा था शिवम। नो सर। शिवम बहुत अच्छा था। उसके साथ में लोग बच्चे देखिए सभी 3rd बच्चे, वो भी 3rd में पढ़ता था और इन लोगों के साथ में खेलता था, खाता था, पीता था। और कुछ मैम्स भी हैं, इनसे मैं जानूंगा। क्या नाम मैडम आपका? तृप्ति। तृप्ति। आप भी पढ़ाती हैं यहाँ पे? जी तो शिवम को पढ़ाती होंगी आप भी? जी, बिल्कुल पढ़ाती थी। क्या कहेंगे शिवम के बारे में? आत्मा से दुख है, ग्लानि है। समाज में जो ये परिवर्तन हो रहा है, बच्चे सेफ नहीं हैं। बच्चों के लिए स्कूल खुला है, बच्चों के लिए हम लोग भी हैं यहाँ पे, हमेशा उनका मुंह देखते रहते हैं, पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। हम लोग ये देखते रहते, लेडी स्टाफ है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि माँ में ममता होती है, उन्हें पता होता है, बच्चों को देख के पता चल जाता है कि बुखार है, क्या है, पढ़ना चाह रहा है, नहीं चाह रहा है। और हम उनकी झूठी बातों को भी मान लेते हैं, उसके लिए कभी उनको मारते नहीं हैं, पीटते नहीं हैं। परंतु एक बच्चे को इस तरह से काटना, मारना, बोरी में डाल देना, उसका दुख, पूरा शाला परिवार उस दिन दुख में था। प्रत्येक बच्चा रोया है और प्रत्येक बच्चे ने खाना नहीं खाया है। ये लग रहा था कि ये कैसे हो गया। सोचने वाली बात नहीं है, हम कभी भी अपना बुरा नहीं सोचते, पर एक बच्चा इस तरह से, हमारा बच्चा नहीं रहेगा, ये हमें पता नहीं था। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसा कभी भी किसी के साथ भी, दुश्मन भी अगर कोई किसी का हो, तो उसके घर में ऐसी घटनाक्रम कभी भी नहीं होनी चाहिए और इस तरह से किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और आपने जो मुहिम छेड़ी है, आप धन्यवाद के काबिल हैं और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि समाज में जो लोग हैं, वो दुख किसी का ख़त्म नहीं किया जा सकता, बांटा जरूर जा सकता है। और इसके लिए जो भी करना चाहिए वो सभी को करना चाहिए, क्योंकि दुख तो सबके साथ आना है, सभी के साथ आना है। तो देखिए ये इस होली पैथ पब्लिक स्कूल की सिस्टर हैं, इसमें पढ़ाती हैं और शिवम को भी पढ़ाती हैं। और कितनी दुखी अभी देखिए भावुक हो गई हैं। जैसे हमारा माइक के सामने आया, इन्होंने भावुक होकर के कहा कि बहुत दुख है, हम लोग उस दिन खाना नहीं खाए थे, पूरे स्कूल के बच्चे खाना नहीं खाए थे और अब तक वो दर्द अभी हमारे कलेजे में है, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है और कब तक नहीं ख़त्म होगा
भगवान जाने। और इंसान आज की डेट में कैसा हो गया है, ये किसी की भी बच्चे के साथ ऐसा घटना नहीं होनी चाहिए। अगर किसी से कोई दुश्मनी है, कोई दिक्कत है, तो परिवार से मिल करके और कानून व्यवस्था तमाम है, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी सलटना चाहिए। एक और मैडम इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? शीला 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 देवी। आप क्या कर पढ़ाती हैं? यस शिवम को पढ़ाई है कभी? सर बहुत अच्छा लगा था। पढ़ने में अच्छा था? अच्छा था बहुत। हम लोग उसी दिन उसके सुने हालत, तो हम लोग का पूरा स्कूल का जो स्टाफ है, हम लोग का हालत उसका वो खबर सुन करके बहुत दुखित हो गए। अभी तक दुखित है हम लोग, बहुत दुखित है। तो देखिए, जो भी इस घटना को जाना है, जो भी इस घटना को सुना है, और सभी ने कहीं ना कहीं अपने आंसू बहाए हैं। और जो उसकी बहनों की जो बात है, उस बहनों की बात को सुन करके भी लोगों ने अपना आंसू बहाया है। हम चूंकि जब मैं वीडियो बना था तो मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे थे, लगातार मेरे आंसू गिर रहे थे। क्या नाम है आपका मैडम? वंदना वर्मा। वंदना वर्मा। पढ़ाती हैं आप यहाँ? नहीं, क्या कहेंगे शिवम के लिए? शिवम के लिए अच्छा लड़का था, बच्चे बता रहे थे। सभी लोग भावुक हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है। बहुत ज्यादा मैं बात भी नहीं करूंगा। सब लोग कहीं ना कहीं भावुक है, कोई बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि भावुक वाला ये क्षण था और क्षण भी है। देखेंगे कि आज का क्या यहाँ पे जो बच्चे उस परिवार को हिम्मत बढ़ाने के लिए, उस परिवार को कहीं ना कहीं जो शिवम का दर्द है उसको भूलने के लिए जो सहयोग इन्होंने किया है, ये काबिल तारीफ है। ये बक्सा रखा हुआ है, देखिए बड़ा सा इसमें ताला भी लगा हुआ है। और यहाँ पे एक जो हम लोग बोलते हैं भाड़, और या क्या बैंक, कौन सा बोलते हैं, बच्चों का बैंक, इस टाइप का यहाँ पे काट करके इसमें रखा गया है। पैसा वैसा कुछ डाला गया है, बच्चों ने इकट्ठा करके डाला है। तो देखना है कि इसमें बच्चों का क्या योगदान है, कितना मिल पाया है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। देखिए एक और बच्चा आ रहा है, छोटा बाबू, और ये भी देखिए इसमें पैसा डाल रहा है। देखिए कितना ये इन बच्चों को, देखिए कैसे ये दिमाग में आ रहा है कि हमें इस परिवार का सहयोग करना चाहिए। मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाह रहा था इस वीडियो में, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का देखकर, देखिए एक बुजुर्ग ये पिता तुल्य हैं, और ये भी इसमें कुछ अपना योगदान कर रहे हैं। देखिए छोटा छोटे बच्चे सभी लोग आ करके 50-100, 10-20 जो भी हो सकता है, जिनकी जो शक्ति है, जो यथाशक्ति है, जो भावना है, कर रहे हैं। जैसे हम कहें कि पॉलिटिकल नहीं जाना चाहते, लेकिन इन बच्चों का भाव देख करके थोड़ा सा जाना मैं चाह रहा हूँ एक बार फिर से। उन नेताओं पे एक सब जरूर कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के जो नेता हैं, जो वो हमारे और आपके सबके वोट लेकर के जीतते हैं कि हम आपका दुख सुख में काम आएंगे, आज उन सारे नेताओं के कहीं ना कहीं आंखों में पर्दा पड़ गया है। शर्म, जरा भी शर्म नहीं है। कोई भी नेता अब तक जा करके इस परिवार को 1 रुपए नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ सनातन पांडे गए थे, और वो भी क्या योगदान किए हैं, कहीं ना कहीं सुन करके, जान करके और देख करके भी बड़ा कष्ट होता है। 10,000 रुपये का योगदान एक सांसद के द्वारा दिया जाना। बाकी समाज ने, हम लोगों ने जो मुहिम चलाई उसके तहत समाज ने और लोगों ने बहुत अच्छा योगदान किया है। जो भी किया है इस परिवार को चलने के लिए, एक कहें तो ठीक ठाक है, चलेगा वैसे ही, और नहीं बाकी तो प्रभु हैं, प्रभु सबको चलाते हैं। देखिए ये सर अब इसको ताला खोल रहे हैं, और ताला खोलने के बाद देखते हैं इसमें क्या कितना बच्चों का योगदान आ पाया है। नज़दीक से इसको दिखाने का प्रयास करिए जरा। देखिए ये सब बच्चों का योगदान है, इस परिवार का, स्कूल परिवार का और बच्चों का। ये आर्थिक योगदान है इस परिवार के लिए, शिवम के बहनों के लिए, माँ बाप के लिए, कि कम से कम शिवम तो चला गया, वो नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम कुछ हम लोग दुख बांट सके उस परिवार का, उस बहनों का, उस माँ पिता का। और बच्चों ने बांटने का प्रयास किया दुख। 1000 रुपया भेजे हैं, मेरे अकाउंट में भी भेजे हैं 1000 रुपया, उन्होंने मेरे को भेजा है। 1100 रुपये भेजे हैं, संतोष यादव हैं, वो भेजे हैं, उनका अलग से है मेरे पास। संतोष यादव कोई हैं, इसी स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है, तो उस परिवार के जो पिता हैं, जो गार्जियन हैं, उन्होंने 1100 रुपया सर के खाते में भेजा है। और बाकी जितने बच्चों का है सब कैश इसमें दिख रहा है, सब कैश। यह स्कूल बता दें आपको कि मीठा में है। मीठा में होली पैथ स्कूल है, ये कटरिया मोड़ के बगल में है। होली पैथ पब्लिक स्कूल, और स्कूल का ये प्रांगण है। इसमें देखिए स्कूल के प्रबंधक हैं और बच्चों का योगदान है सामने हम लोगों के। 4,700 रुपये है, और 1,000 वो जो एक और भेजे हैं। बच्चों का ये योगदान है 5,700, लगभग 6,000 के आसपास ये कुछ आर्थिक सहयोग रहा उस परिवार के लिए, उस शिवम के परिवार के लिए, बहनों के लिए। और बहुत है, बहुत कम बच्चे हैं इस विद्यालय में, लेकिन
इन छोटे छोटे बच्चों का अगर इतना योगदान है तो बहुत कहा जाएगा। आज के डेट में तो जो अच्छे अच्छे लोग हैं सिर्फ जा रहे हैं वहाँ पे उस परिवार के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं और झूठिया सा अनुभूति दे रहे हैं कि हम बहुत आपके साथ हैं, आपके दुख में खड़े हैं। लेकिन इन बच्चों ने 100 रुपये 50 पैसे करके अगर 6-7 हज़ार रुपया का योगदान दे दिया तो ये बहुत है, काबिल तारीफ़ है। इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान इनकी उज्जवल भविष्य दें, इनकी जो मंजिल है वो प्राप्त करो। देखिए एक भाई है इधर ही बगल में इनकी दुकान है, तो ये भी इस परिवार को कुछ योगदान देना चाह रहे हैं। ये जो भी है धनराशि है, मेरे दोस्त मित्र भाई बहन और जितने भी साथी हैं मित्रगण हैं उनके सहायता से हमने 5001 रुपये इकट्ठा किया है। और सही मतलब ये बहुत बढ़िया, जो भी कुछ आपने है बहुत बढ़िया किया है, बहुत शानदार किया है आपने। ये भाई बता रहा है कि अपने कुछ दोस्तों से मिल करके हमने अपील किया कि हमारा एक छोटा सा हमारे बीच का छोटा सा बच्चा चला गया, नहीं रहा, और वो परिवार काफ़ी नाजुक है आर्थिक, अगर कहें तो आर्थिक रूप से, तो उसके लिए कुछ सहयोग कर दिया जाए। तो इन्होंने अपने दोस्तों से मिल करके 5001 रुपये का एक बहुत बड़ा योगदान कहा जाएगा। 5000 रुपया अगर मिल करके कर दिया जाए, अगर ऐसे ऐसे 20-25 लोग कर दिए होते तो लाखों रुपया हो गया होता, लेकिन नहीं कर पाए जो लोग कर दिए वो बहुत है। और इनके सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और इनके सभी साथियों को और इनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, इनके हौसले को सलाम करना चाहता हूँ। बाकी आप लोग इस वीडियो को देख करके, इंसानियत देख करके, मानवता को देख करके क्या कहिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। और इस विद्यालय परिवार के लिए क्या कहिएगा, सर कुछ कहेंगे लास्ट में? 11,000 रुपये मैं अपने ओर से। अच्छा, 11,000 रुपया आप अपने ओर से दे रहे हैं? जी, मैं 11,000 रुपया देखिए काम नहीं कर रहा है, नहीं दे पाएंगे। दे दूँ। सोनम का अकाउंट नंबर देते हैं, सोनम का, अगर QR कोड नहीं होता है तो अभी अकाउंट नंबर शेयर कर दीजिए। मोबाइल हमको हो जाएगा, कैश मंगा देता हूँ, अभी कैश नहीं कोई बात नहीं, जैसे हो जाए कैश मंगा देता हूँ। तो ये इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय हैं सुरेंद्र तिवारी जी हैं, और ये अपने ओर से उस शिवम के परिवार के लिए 11,000 रुपये का एक शानदार योगदान दे रहे हैं। जिसमें देखिए पिताजी हैं, शिवम के पिताजी हैं, इनके हाथों में सारा पैसा अब दे दिया गया है, सौंप दिया गया है। बस जो सर का, प्रबंधक सर का जो पैसा है अभी कुछ देर में इनके हाथ में वो भी सौंप दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस एक पिता का हम लोग बच्चा नहीं दे सकते, वो लड़का नहीं ला सकते, शिवम को नहीं ला सकते, लेकिन थोड़ा सा अब जो इनका उम्मीद था, जो एक सपना था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके हमारा सब कुछ, जो मेरी परेशानियां हैं, जो दुख है उसको ख़त्म करेगा, वो तो हम भी नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। अब कितना भी हम लोग पैसा देते तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये हो रहा है कि आप अपने बच्चियों, जो आपकी बच्चियां हैं जो पढ़ने वाले, उनको पढ़ा लिखा करके कुछ लायक बना सके कि आपका दुख थोड़ा सा कम हो सके, इसके लिए दिया जा रहा है। मुख्य बात ये है कि ये बेचारे सब्जी का ठेला लगाते हैं जी। इस दुख की घड़ी में ये मुझे नहीं लगता है कि 6 महीने तक काम कर पाएंगे। तो इनके घर की इनकम तो ऐसे ही बंद हो गई, बच्चियों की पढ़ाई लिखाई अलग है जी। तो कुछ नहीं होगा, तो कम से कम ये अपना इस 6 महीनों में जी। कैसे भी करके काम तो निकाल सकते हैं, उसमें कुछ सहयोग। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में इनको कोई जरूरत पड़ती है तो जरूर हमारे से बोले, हम जरूर मदद करें जी। ये मैं तो पहले दिन भी बोला था, लेकिन ये चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिवम के जाने से हमारा संबंध नहीं खत्म हो जाता, जी। संबंध तो जिंदगी भर का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। बहुत ही आपका भी अच्छा ये कहा जाएगा, आपने बहुत शानदार पहल किया, और अपने विद्यालय परिवार से लेकर के अपने तक कम से कम 20,000 रुपये का आपने योगदान करा दिया। ये बहुत है, 20-21 हज़ार का आपने योगदान कराया, ये कम नहीं है, बहुत है इस परिवार के लिए। और इसी तरह से अगर कुछ लोग और कर दें तो परिवार का कुछ दिन के लिए चल जाएगा। बाकी मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।